Jai Hind student, welcome to biology class. So students, we have already started the chapter tissue, and in that we have studied various types of tissues. Now in this lecture we will discuss in detail about the nervous tissue. As you all know, there are various types of tissues. For example, epithelial tissue we have studied, connective tissue, muscular tissue. Now this nervous tissue is one of the four major class of tissue. Okay, this is very important tissue, and it is a specialized tissue found in the central nervous system and peripheral nervous system. Okay, दो तरह के nervous system होते हैं. जब आप आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप डिटेल में पढ़ेंगे. दो तरह के नर्वस सिस्टम्स होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है. ओके, एंड उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जिसमें नर्व्स आती हैं. ओके, सो दिस नर्वस टिश्यू का जो यूनिट की अगर हम बात करें, फंक्शनल यूनिट जो है नर्वस टिश्यू का, दैट इज़ न्यूरॉन. न्यूरॉन होता है फंक्शनल यूनिट, एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सपोर्टिंग सेल्स जिनको हम बोलते हैं न्यूरोग्लिया. ठीक है, नर्वस टिश्यू में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, दैट इज़ न्यूरॉन जो कि फंक्शनल यूनिट बनाता है, एंड अदर सपोर्टिंग सेल्स दैट इज़ न्यूरोग्लिया. Now this nervous tissue is responsible for the control of the body and the communication among its parts. Now this nervous system, it controls all, means all the parts of your body is controlled by this system only. So this system is very very important, क्योंकि यही system है जो हमारी body को control करता है और different body के parts आपस में communicate कर पाते हैं. मतलब आप coordination होता है आपके body parts में, आप जब चाहिए उठ जाते हैं, जैसे चाहिए अपनी body को move करते हैं. So this all occur by this nervous tissue. Okay, nervous tissue contains two categories of cells, that is neuron and neuroglia. Now this is the structure of nervous tissue as you can see. Okay, so nervous tissue ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है. एक फंक्शनल यूनिट की बात करें तो ये न्यूरॉन जो है, एक न्यूरॉन जो है वो इस तरह का दिखता है. न्यूरॉन्स के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन, एज यू कैन सी इन द फिगर. ठीक है, ये जो डेंड्राइट्स आपको दिख रहे हैं, फिंगर लाइक प्रोसेसेस, फिर आपको सेंट्रल पार्ट दिख रहा है दैट इज़ योर सेल बॉडी, और एक लंबा सा इलोंगेटेड पार्ट दिख रहा है दैट इज़ द एक्सॉन. सो दिस इज़ द डायग्राम. नाउ आगे हम इस डायग्राम को समझते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स. नाउ डेंड्राइट्स जो है, इट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड सेंड द सिग्नल टू द सेल. नाउ ये डेंड्राइट्स क्या करता है, ये फिंगर लाइक प्रोसेसेस होते हैं. इनका काम है जो भी सिग्नल्स हैं उनको रिसीव करना. मींस जो भी स्टिमुलस है, किसी भी तरह का स्टिमुलस हो सकता है, हम कुछ भी फील करते हैं, चाहे वो कैसी भी फीलिंग हो, दैट फीलिंग इज़ बाय द हेल्प ऑफ दीज डेंड्राइट्स. ये डेंड्राइट्स होते हैं जो कि इसको रिसीव करते हैं और ये आगे कहाँ तक पहुँचाते हैं, सेल बॉडी तक पहुँचाते हैं. ओके, नाउ cell body holds the nucleus and other organelles of the cell. Now cell body को अगर हम देखें, इसमें आपको दिख रहा है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. सो दिस इज़ द मेन कंट्रोलिंग पार्ट, और इसमें और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं. इसी में से एक है नेसल्स ग्रेन्यूल. नेसल्स ग्रेन्यूल भी प्रेजेंट होता है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना होता है. दैट मीन्स कि इसमें क्या होंगे, अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. सो इसीलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. नाउ नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट इज़ द एक्सॉन. नेक्स्ट पार्ट, axon carries nerve impulse from cell to other neurons and muscles. Now the third part जो है न्यूरॉन का, that is axon. ठीक है, this is ये elongated part होता है. like impulse जो है डेंड्राइट्स में पहुँचा, डेंड्राइट से सेल बॉडी, फिर सेल बॉडी उस इम्पल्स को कहाँ ट्रांसफ़र कर देती है, एक्सॉन में ट्रांसफ़र कर देती है, एंड then it goes to the muscles, और muscles जो हैं हमारी react करती हैं. So this is how these three parts of the neuron, they work in a coordinated manner. Now dendrites are responsible for responding to stimuli. They receive incoming signals towards the cell body.
The axons are responsible for transmitting impulses over long distances from the cell body. The cell body is like a factory for the neuron. It produces all the proteins and contains specialized organelles such as nucleus, granules and Nissls body. That we have already discussed कि जो सेल जो साइटोन होता है, सेल बॉडी होती है, उसमें न्यूक्लियस के अलावा कुछ ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं और नेसल्स बॉडी भी प्रेजेंट होती हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बनी होती हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं. नाउ दिस एक्सॉन इज सराउंडेड बाय अ वाइटिश फैटी लेयर कॉल्ड माइलिन शीथ. आउटसाइड द माइलिन शीथ देयर इज अ सेलुलर लेयर कॉल्ड न्यूरोलिमा. नाउ यू कैन सी द फिगर में हम देखते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू. नाउ यू कैन सी ये एक्सॉन जो है, ये एक्सॉन्स जो हैं दैट इज सराउंडेड बाय एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक कवरिंग होती है और ये कवरिंग होती है माइलिन की. नाउ ये जो माइलिन होता है ये हेल्प करता है, ये स्पीड अप कर देता है, ये इम्पल्स ट्रांसमिशन की स्पीड बढ़ाने में हेल्प करता है. ओके, दिस माइलिन शीथ. सो दिस इज द वर्क ऑफ द माइलिन शीथ. नाउ सेक्वेंस सेल्स. नाउ इसके अलावा माइलिन शीथ के अलावा माइलिन जो एक्सॉन्स होते हैं उसमें सेक्वेंस सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. सो इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेक्वेंस सेल्स आर न्यूरोग्लिया सेल्स. Now these are the neuroglia cells that support neuronal function by increasing the speed of impulse propagation. The sequence cells are underlain by medullary sheath. The medullary sheath is interrupted at intervals by a node of Ranvier. Now ये जो sequence cells हैं, as you can see, now sequence cells ये जो है मेन, ये जो जितने भी स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, माइलिन शीथ, सेक्वेंस सेल्स, ये सिर्फ हेल्प करते हैं इम्पल्स के मूवमेंट में. ओके, इम्पल्स जो है फाइनली कहाँ पहुँच जाता है, एक्सॉन टर्मिनल में पहुँच जाता है और ये टर्मिनल्स जो हैं, ये टर्मिनल्स फिर से नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट से अटैच रहते हैं. सो इन दिस वे ये जो है प्रोसेस फिर से रिपीट होता है, इस तरह चेन बन जाती है न्यूरॉन की. यू कैन योरसेल्फ इमेजिन कि ये जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं वहीं पे जो नेक्स्ट न्यूरॉन होगा उसके डेंड्राइट्स जो हैं अटैच होंगे और एक नया न्यूरॉन प्रेजेंट होगा. सो इसी तरह ये एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा और जो इम्पल्स होगी वो धीरे धीरे ट्रांसफ़र होती हुई ब्रेन तक पहुँचेगी या ब्रेन से मसल्स तक पहुँचेगी और मसल्स जो हैं वो accordingly the muscles will react. Okay, they will react. Now next हम पढ़ते हैं. Now this is how information flows through neuron. As you can see now here dendrites से क्या हो रहा है, dendrites collect कर रहा है electrical signals and then it is transmitted to the cell body. cell body में पहुँच रहा है. cell body integrates incoming signals and generate outgoing signals to axon. फाइनली सेल बॉडी से जो है एक्सॉन्स में, एक्सॉन्स की तरफ सिग्नल ट्रांसफ़र हो जाता है. एज यू कैन सी इन द फॉर्म ऑफ एरो, ये एरोज दिखा रहे हैं किस तरह जो है इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं डेंड्राइट से एक्सॉन तक. ओके, नाउ दीज आर द फ्यू की पॉइंट्स जो भी हमने पढ़ा उसका एक समराइज़ है कि नर्वस टिश्यू इज़ वन ऑफ द 4 मेजर क्लास ऑफ टिश्यू दैट मेक अप सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इंटीग्रेशन एंड कम्युनिकेशन आर द 2 मेजर फंक्शंस. मीन्स कम्युनिकेट करना एंड इंटीग्रेट करना, सब में कोऑर्डिनेशन डिफरेंट पार्ट्स में इस्टेब्लिश करना, ये इसका मेन फंक्शन है. न्यूरॉन्स में 2 कैटेगरीज होती हैं सेल्स की नर्वस टिश्यू में, दैट इज़ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया. दैट ऑल्सो वी हैव स्टडीड. न्यूरॉन्स जो हैं स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स होते हैं दैट जनरेट एंड कंडक्ट नर्व इम्पल्स. और न्यूरोग्लिया क्या होती हैं, सपोर्टिंग सेल्स होती हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं फिज़िकल सपोर्ट, जो भी अनवांटेड डेब्रीज होती हैं या जो भी वेस्ट होता है उसको रिमूव करती हैं और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन देती हैं. ठीक है, मीन्स जो इम्पल्स को मूव करती हैं, स्पीड बढ़ाने में हेल्प करती हैं. So this is all about the nervous system. Hope you all have understood. Thank you students.